दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएस ऑफिसर का पोस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अगर आप इस मकाम तक पहुंच जाते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईपीएस ऑफिसर्स को दी जाने वाली 10 बेहतरीन फैसिलिटीज के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 सिक्योरिटी। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर का पोस्ट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का होता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर सैकड़ों लोगों को अलग अलग क्राइम के वजह से अरेस्ट करते हैं, इसीलिए क्रिमिनल द्वारा बदला लेने की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं। इसी वजह से आईपीएस ऑफिसर्स को गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। आईपीएस ऑफिसर्स के साथ हमेशा 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी सर्कल में रहते हैं। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर्स के मेन गेट पर और घर के बाहर भी एक सिक्योरिटी गार्ड वेपन के साथ तैनात रहते हैं। नंबर 9 सैलरी। दोस्तों इंडिया में जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है तभी से आईपीएस ऑफिसर्स की सैलरी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। तो दोस्तों आईपीएस ऑफिसर्स जब प्रोविजन पीरियड के समय अपना पोस्ट लेते हैं तो उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी की पोस्ट होती है। इस दौरान आईपीएस ऑफिसर्स की मंथली सैलरी 56,100 रुपीज के आसपास होती है। अपनी 1 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जब आईपीएस ऑफिसर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी की पोस्ट पर प्रमोट होते हैं तो उनकी मंथली सैलरी 67,700 रुपीज तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों जैसे जैसे आईपीएस ऑफिसर्स का प्रमोशन होता रहता है वैसे वैसे उनकी सैलरी भी बढ़ती रहती है और यह सैलरी बढ़कर 25,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। हालांकि यह सैलरी किसी पर्टिकुलर एरिया के डिवीजन या सब डिवीजन के हिसाब से और भी ज्यादा बढ़ सकती है। नंबर 8 स्टडी लीव। दोस्तों अगर कोई आईपीएस ऑफिसर अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए अपने आगे की पढ़ाई फॉरेन से करना चाहता है तो उसका सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट ही उठाती है। हालांकि आईपीएस ऑफिसर को मैक्सिमम 2 साल की ही स्टडी लीव दी जाती है। नंबर 7 अनऑफिशियल बेनिफिट्स। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर को अलग अलग तरह के पार्टीज और फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते हैं और अगर वहां नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट मैच होने वाला होता है तो आईपीएस ऑफिसर्स को वीवीआईपी पास भी मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आईपीएस ऑफिसर्स को काफी सारे ऑफिशियल बेनिफिट्स के साथ साथ अनऑफिशियल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर 6 ऑफिशियल ट्रिप्स। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर को ऑफिशियल जर्नी के दौरान फ्री में एरोप्लेन में चलने की इजाजत होती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को बाय रोड ट्रैवल करने पर टोल प्लाजा टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स को फ्री में ट्रेन के फर्स्ट क्लास में के कोच में ट्रैवल करने की भी इजाजत होती है। नंबर 5 सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन फैसिलिटीज। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर को एक लिमिटेड अमाउंट तक इलेक्ट्रिसिटी और फोन के बिल्स नहीं देने होते हैं। यह लिमिटेड अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि आमतौर पर ये सब फैसिलिटीज इनके लिए फ्री ही हो जाती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स को फ्री इंटरनेट सर्विस और एसएमएस सर्विस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर 4 हेल्थ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर को काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं जिससे उन्हें हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स को मेडिकल लीव भी दी जाती है। साथ ही साथ आईपीएस ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के समय 80 से 85 लाख रुपए तक दिए जाते हैं जो कि आईपीएस ऑफिसर्स के पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं। हालांकि आईपीएस ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। नंबर 3 व्हीकल्स। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर को गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिशियल व्हीकल भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स को कांस्टेबल के रूप में एक ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर्स के व्हीकल के खर्चे भी गवर्नमेंट ही उठाती है। हालांकि आईपीएस ऑफिसर्स को अपने व्हीकल पर किसी भी तरीके की बत्ती लगाने की परमिशन नहीं होती है कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 2017 में केंद्र सरकार ने एक फैसला जारी किया था जिसके तहत वीआईपी वीवीआईपी के रेड ब्लू या येलो बत्ती पर किसी भी तरीके का यूज बैन कर दिया गया था। हालांकि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा इस पर करेक्शन करके अपने स्टेट्स में ब्लू बत्ती की परमिशन दी गई थी। तो दोस्तों इस तरह से सिर्फ तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के स्टेट्स के ऑफिसर ही अपने व्हीकल्स पर फ्लैशर्स के साथ ब्लू बत्ती का यूज कर सकते हैं। नंबर 2 ऑफिशियल पासपोर्ट। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर को नॉर्मल पासपोर्ट के साथ साथ व्हाइट कलर का पासपोर्ट भी इशू किया जाता है। इस पासपोर्ट के जरिए आईपीएस ऑफिसर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक से बच जाते हैं। इसके अलावा इस पासपोर्ट के जरिए आईपीएस ऑफिसर जिस भी कंट्री में ऑफिशियल दौरे पर होते हैं वहां उन्हें गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। नंबर 1 रेजिडेंटल फैसिलिटीज। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर को वीवीआईपी एरिया में एक खूबसूरत सा हाउस भी प्रोवाइड किया जाता है। जब आईपीएस ऑफिसर एसपी के रूप में पोस्टेड होते हैं तो उनका घर और ऑफिस दोनों एक ही बिल्डिंग में होता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को दिया जाने वाला बंगला बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। साथ ही साथ आईपीएस ऑफिसर्स को कुक, गार्डनर और सर्वेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं सुंदर से घर के साथ।
इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स चाहें तो खुद का घर भी खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक से बहुत ही कम दर पर लोन भी मिल जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।